एक भिखारी ने एक बुजुर्ग के सामने दस्ते सवाल दराज किया और साथ ही दुआ दी, अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाए। बुजुर्ग ने इससे पूछा, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? भिखारी ने हैरान होकर जवाब दिया, जनाब, मैं नस्लों का भिखारी, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, चलो हम एक तजर्बा करते हैं। मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज करवाओगे, और अगर मैं नाकाम हो गया तो तुम पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारी कफ़ालत करूँगा। भिखारी मान गया। बुजुर्ग ने इससे कहा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? भिखारी ने पैसे गिने, वो 30 रुपए थे। बुजुर्ग ने इसे मिठाई की दुकान पर भेजा, 30 रुपए की मिठाई मंगवाई। सामने बेरोजगार मजदूर बैठे थे। बुजुर्ग ने उससे कम दिया, तुम ये मिठाई इन मजदूरों में तकसीम कर दो। भिखारी गया और मिठाई मजदूरों में बांट आया। बुजुर्ग ने उसे साथ बिठाकर खाना खिलाया और हुक्म दिया, तुम घर चले जाओ, 30 दिन इंतज़ार करो और देखो कि अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी चला गया। वो तीसरे दिन दौड़ता हुआ बुजुर्ग के पास आया। वो खुशी से छलांगे लगा रहा था। बुजुर्ग ने वजह पूछी। भिखारी ने बताया, मुझे पिछले महीने एक क्लर्क ने भीख में प्राइज बांट दिया था। मैंने वो बांट संभाल लिया। आज वो बांट निकल आया। मैं बैठे बिठाए 3 लाख रुपए का मालिक बन गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और उससे कहा, ये बांट तुम्हारा नहीं, इसका मालिक वो है जिसने तुम्हें ये प्राइज बांट दिया था। तुम प्राइज बांट के मालिक को तलाश करो, ये रकम उसे वापस कर दो और इंतज़ार करो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी को ये आइडिया बहुत बुरा लगा, लेकिन इसके बावजूद उसने क्लर्क को तलाश किया और बांड लेकर इसके पास पहुंच गया। क्लर्क भिखारी की ईमानदारी पर हैरान रह गया। वो ऑफिस गया, वहां कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर करवाई, भिखारी को 50% का हिस्सादार बनाया और सरकारी ठेके लेना शुरू कर दिए। वो दोनों मिलकर काम करते थे। क्लर्क ठेका लेता था और भिखारी काम करवाता था। ये कंपनी मजदूरों को 3 वक्त का खाना देती थी। कंपनी चल पड़ी। क्लर्क और भिखारी दोनों अमीर हो गए। ये दोनों उस बुजुर्ग को हर साल हज पर भिजवाते थे और शाम के वक्त भिखारियों को रोक कर इन्हें बादशाह बनने का नुस्खा बताते थे। ये कंपनी आज भी कायम है। इसमें अब क्लर्क और भिखारी के बच्चे काम करते हैं। ये कंपनी 30 रुपए के सदका से शुरू हुई। ये अब तक दर्जनों लोगों को बादशाहों जैसी जिंदगी दे चुकी है। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे बीसियों लोगों से वाकिफ़ हूँ जो जाहिल भी हैं, नालायक भी और गैर मोहतात भी, लेकिन इन पर अल्लाह ताला का करम बरसता रहता है। मैंने जब भी तहकीक की, मुझे इस करम के पीछे हमेशा सदका और खैरात मिली। ये दिल के सखी और हाथ के खुले हैं। मैंने एक और चीज़ भी मुशाहिदा की, इंसान अगर सदका करे और साथ ही आजिज़ी इख्तियार कर ले तो दौलत भी मिलती है और इज़्ज़त भी, क्योंकि जिस तरह खुशहाली का ताल्लुक सदक़े से है, बिल्कुल इसी तरह इज़्ज़त आजिज़ी से वाबस्ता है। अब आप जितना झुकते जाएंगे, आपकी इज़्ज़त में उतना ही इजाफ़ा होता चला जाएगा। अल्लाह करीम हम सब को बादशाह बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और गरीब और मज़दूरों की